एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने मन को भी स्वस्थ रखें। योग शरीर के लिए तोहफा है। योग खुद को खुद से मिलाने का मौका है। योग तो योग करके अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने शरीर को हेल्दी रखें। तो मैं योगा करती हूँ सुबह सुबह 2 घंटे के करीब। तो मॉर्निंग में 2 घंटा योगा करके तभी मैं चल पाती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेट हो रखा है। पैरों में और कमर में काफ़ी दर्द है। सिर्फ एक योग ही है जिससे करके मैं अपने शरीर को थोड़ा बहुत चला पाती हूँ और अपने घर के काम कर पाती हूँ। तो हर उम्र के इंसान को योग करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, और जिस भी एज में बंदा है तो हर एज में योग करना चाहिए। मैं सुबह सुबह 2 घंटा योग करती हूँ। तो जो जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप लोग भी कर सकते हो और अपने शरीर में फायदा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह खड़े खड़े कदम ताल करेंगे। कदम ताल करने से क्या होगा कि हमारे शरीर वार्म अप हो जाएगा, थोड़ी गर्मी आएगी शरीर में और हमारी जो नसें हैं वो भी खुलेंगी। तो मैं 500 स्टेप एक ही जगह खड़ी खड़ी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं पैरों को जितना ऊपर लेके आ सकती हूँ, हाथों को सामने ऐसे रखें और जितना भी आप लेके आ सकते हो उतना ऊपर लेके आए। ये भी काउंट करके मैं 60 बार करती हूँ। फिर बैक में इसी तरह से पैरों को मोड़ के पीछे पे लगाएं, तो इससे हमारी घुटनों की, पैरों को ताकत मिलेगी और हमारे पैर मजबूत होंगे। उसके बाद में पैरों में थोड़ा गैप करके खड़ी होती हूँ और हाथों को इस तरह से बैक में लेके जाती हूँ स्ट्रेच से, जिससे क्या होगा, हमारे कंधों में जो ये जोड़ हैं ये सब खुलेंगे और हमारे हाथों को भी ताकत मिलेगी। काउंट करके मैं 60 बार बोल करती हूँ ऐसे। उसके बाद फिर मैं इस तरह से ऊपर लेके जाती हूँ हाथों को, जिससे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हाथों का वो भी नीचे आए, फ्लो करे और अच्छे से। उसके बाद फिर मैं घुटनों ऐसे, जो हाथों के कोहनियों को ऐसे मोड़ते हुए कंधों ऐसे लगाती हूँ। काउंट करके 60-60 करें। मैं 1-2 बार दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और फिर सामने हाथ खोल के इस तरह से दोनों साइड राउंड राउंड करके 60 बार काउंट कर करके करें, तो हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। फिर साइड में खोल के पूरे हाथों को इस तरह से नीचे घुमाए, जिससे क्या है, हमारे अंदर जो पूरा है ताकत मिलेगी इनको। और फिर मुट्ठी घुमा के इस तरह से आगे 30 बार और 30 बार पीछे इस तरह से करें, तो बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है हाथों को और स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे हाथ। उसके बाद फिर मैं बैठ के, बेड पे मैं नीचे नहीं बैठ पाती, मेरे कमर में दर्द है, तो बेड पे बैठ के और फिर मैं वो योगा करती हूँ। तो जो लोग नीचे बैठ सकते हो, मैट बिछा के कर सकते हो, तो मैं बेड पे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं पैरों बैठ के ही करती हूँ। हम क्या करेंगे, बेड पे बैठ जाएंगे, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको आसानी से। तो सबसे पहले हम एक ही जगह अपने जो घुटने हैं उनको दबा नीचे लगाएंगे और पेड़ी को बिल्कुल नहीं उठाना है हमने। एक ही जगह काउंट करके 120 बार करती हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा पैरों में गैप करके इस तरह से हिलाएं, जिससे हमारे ताकत मिले पैरों के। पैरों से ही हम चलते हैं, तो पैर हमारे बहुत स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से फिर हम आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे पैरों को, जिससे हमारी नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और पैरों को ताकत मिलेगी। 60 बार करें। सिर्फ फिर दोनों साइड घुमाए, 60-60 करते हुए इस तरह से घुमाए। उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे, ऊपर हाथ लेके और नीचे लेके जाएंगे, जितना आप झुक सकते हो उतना झुकें। इस तरह से भी आप 60 बार करें काउंट। और फिर थोड़ा पैरों में गैप करके इस तरह से झुकें, जितना झुक सकते हो उतना झुकें। फिर एक साइड में जितना आप अपने माथे को लगा सकते हो इतना लगाएं। ये मैं 60-60 बार करती हूँ, आप लोगों को बहुत कम दिखा रही हूँ। तो उसके बाद फिर हम बटरफ्लाई करेंगे, ये भी 60 बार करें, तो इससे भी हमारे पैरों को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है। उसके बाद फिर करने के बाद फिर मैं बैक से ऐसे बेड पर लेट जाएं, इस तरह से अपने पैरों को ऐसे लगाएं, एक एक करके हिप पे, फिर दोनों को, और फिर दोनों हाथों को साइड में रख के
इस तरह से उठेंगे, हवा भरते हुए, सांस भरते हुए और नीचे जाएंगे। इस तरह से भी 60 बार करती हूँ मैं। जितना झुका सकते हैं अपने शरीर को, ज्यादा प्रेशर न लगाएं, आसानी से करें। उसके बाद फिर मैं बैठ के अनुलोम विलोम करती हूँ। ओम का उच्चारण करते हुए गहरी सांस लेती हूँ। उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं उंगलियों को ऐसे एक कपाल भारती करती हूँ। उसके बाद फिर आंखों पे ऐसे रखेंगे। ओम ओम ओम। तो इसी तरह से मैं योगा करती हूँ और अपने शरीर को स्वस्थ रखती हूँ। तो मैंने आप लोगों को कुछ ये एक्सरसाइज दिखाई जिससे करके आप भी स्वस्थ रह सकते हो। तो 2 घंटा करती हूँ मैंने, बहुत कम कम दिखाई हैं। तो 60-60 काउंट करके इस तरह से करें और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। फैट मेरा जाता नहीं है क्योंकि मेरे को हार्मोन्स इनबैलेंस है, तो इसके वजह से फैट मेरा थोड़ा बहुत कम डाउन हुआ है, लेकिन मोटापा बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो शरीर को मैं चला रही हूँ, घर के काम जो मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ योगा के कारण ही है। तो जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरी बहन भाई जो भी हैं, तो इस तरह से योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सुबह सुबह योगा करें और शाम को टाइम लगे तो शाम को भी, और घूमें टहलें, जितना आप घूम सकते हो उतना घूमें, जितना टाइम आपको दिन में मिले, या जब भी खाना खाने के बाद भी घूमें और रात को डिनर करने के बाद भी जरूर घूमें। उससे क्या होगा, हमारे पैरों को ताकत मिलेगी और शरीर को भी ताकत मिलेगी। तो इस तरह से मैं योगा करती हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। इस तरह से आप भी अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपका शरीर में ताकत रहेगी और शरीर अच्छे से चलेगा। टेंशन बाजी किसी चीज़ की लेनी नहीं, और योग करें और स्वस्थ रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन। खुश रहो। टेंशन चाहे कुछ भी हो, घर में कितनी भी टेंशन बाजी हो, लेकिन खुश रहो। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की भागम भाग की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। तो जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। बस यही सब मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।